और एक दो और बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन देख लिया। अगर मैंने बोला कि ट्रू फॉल्स बताना है, फर्स्ट पार्ट, लिमिट एक्स इज टर्निंग टूवर्ड्स जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5, देन लिमिट एक्स इज टर्निंग टूवर्ड्स जीरो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5। ये ठीक है। गिवन एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। ये ठीक है। ये बताना है ट्रू है या फॉल्स है। पढ़ लो क्वेश्चन, क्या बोला उसने। क्वेश्चन को मैं पढ़ना चालू करूँ तो ये क्या देखा है, ये इसने बोला क्या, जीरो पे आर एच एल एफ एक्स फंक्शन का अगर 5 के बराबर है, ठीक है, तो उसका लिमिटिंग वैल्यू भी 5 होगा। गिवन फंक्शन इज एन इवन फंक्शन। तो इसको मैं ग्राफिकली देखूं कि जीरो पे आर एच एल ऐसे करके 5 के बराबर है, ठीक है। तो लिमिट भी 5 जब ही होगा जब एल एच एल भी 5 हो जाए, ठीक है। तो अगर इवन फंक्शन है तो जैसे ग्राफ राइट पे आ रहा है वैसे ही ऐसे लेफ्ट पे आ जाएगा। तो अगर ये लेफ्ट पे ऐसे ग्राफ आ गया तो फिर तो इधर से भी लिमिट 5 आ गया, इधर से भी लिमिट 5 आ गया। तो उस वाले केस में तो लिमिटिंग वैल्यू 5 आ गया, तो इवन तो है ही। तो मतलब जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है वो सही दिया गया है। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है। दूसरा, इफ लिमिट एक्स इज टर्निंग टूवर्ड्स जीरो प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू 5, देन limit x is turning towards 0 f of x is equals to 5, given fx is an odd function। ठीक है। अब सेम चीज इवन की बजाय ऑड बोल दिया, तो इस बार आंसर क्या होगा देख लो। अगर राइट हैंड साइड से ये 5 वैल्यू आ रहा है और ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है तो ये जीरो के बाद ऑरिजिन के और सिमेट्रिक होगा, तो इधर से ग्राफ ऐसे बनेगा। तो इधर से वैल्यू तो -5 आएगा। तो अगर इधर से 5 आया और लेफ्ट हैंड साइड से -5 आया तो लिमिट तो एडजस्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि एल एच एल आर एच एल अलग अलग है। तो ये तो गलत हो गया। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। एज लिमिट एक्स इज टर्निंग टूवर्ड जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स विल बी -5, एंड दैट वुड इम्प्लाई लिमिट एक्स इज टर्निंग टूवर्ड जीरो एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। सही है। तो अब ये समझ में आता है कि जीरो पे अगर कोई ऑड फंक्शन है तो उसका लिमिट जब ही एग्जिस्ट करेगा जब उसका लिमिटिंग वैल्यू जीरो हो जाए। मतलब ये पॉइंट अगर ऊपर आ रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड वाला पॉइंट हमेशा ही नीचे आएगा। तो अगर ये पॉइंट ओरिजिन से ऊपर आ रहा है तो लिमिट आ ही नहीं सकता। ये दोनों पॉइंट तो ओरिजिन पे ही मर्ज हो सकता है और कहीं मर्ज नहीं हो सकता। तो किसी भी ऑड फंक्शन के लिए अगर जीरो पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, किसी भी ऑड फंक्शन के लिए अगर जीरो पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, देन लिमिटिंग वैल्यू हैज टू बी जीरो। ठीक है। वरना तो अगर जीरो नहीं हुआ तो ऐसा नहीं हो सकता कि लिमिटिंग वैल्यू 5 हो जाए या लिमिटिंग वैल्यू 7 हो जाए। अगर दोनों तरफ से लिमिटिंग वैल्यू 7 हो गया तो वो ऑड फंक्शन बचेगा ही नहीं, ओरिजिन के और सिमेट्रिक होगा ही नहीं। ठीक है। इवन में कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लिख सकते हैं, इफ लिमिट ऑफ एन ऑड फंक्शन एग्जिस्ट एट एक्स इज इक्वल टू 0, then limiting value has to be 0। ठीक है। ये नोट है याद रखने के लिए। इफ लिमिट ऑफ एन ऑड फंक्शन एग्जिस्ट एट एक्स इज इक्वल टू 0 देन लिमिटिंग वैल्यू हैज टू बी 0। ठीक है। दो, चलो एक और छोटा सा क्वेश्चन कर लिया। क्वेश्चन 3, इफ एफ एक्स इज even function and limit x is turning towards 4 plus fx is equals to 7, then limit x is turning towards 4 fx is equals to 7। ठीक है। आंसर
देखो इसने क्या बोला कि एक इवन फंक्शन है और उसका 4 के ऊपर मतलब x इज इक्वल टू 4 पे आर एच एल, ये 4 प्लस दे रखा है, ये 7 के बराबर है। ठीक है, तो 4 पे लिमिटिंग वैल्यू भी 7 होगा। तो 4 पे लिमिटिंग वैल्यू तो 7 जब ही होगा जब लेफ्ट हैंड साइड से भी ग्राफ यहाँ पे जाए, बट इसने ऐसा तो बोला ही नहीं। अगर इवन फंक्शन है तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, तो वहां से तो हमें ये पता लगा कि ऐसे ग्राफ बनेगा। तो इवन फंक्शन है और 4 प्लस पे वैल्यू 7 है, यहां से तो हमें ये पता लगा कि -4 पे एल एच एल भी 7 आएगा, बट वो -4 पे आएगा। 4 पे एल एच एल क्या आएगा वो तो कुछ भी आ सकते हैं। अगर केवल इतना गिवन है, अगर इतना पार्ट गिवन है तो ग्राफ तो ऐसे भी हो सकते हैं, हमें क्या पता, कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसे है तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इस बार तो ये गलत है। जो पहला पार्ट था उसमें भी कुछ ऐसे ही था, बट उसने 0 पे बोला था कि 0 पे अगर आर एच एल 5 है तो लिमिट का वैल्यू 0 पे भी 5 होगा। सॉरी, ये पहला पार्ट इवन फंक्शन वो सही है क्योंकि ये वाई एक्सिस की बात कर रहा था, तो वाई एक्सिस के जस्ट राइट पे जैसा ग्राफ था वैसे ही लेफ्ट पे होगा क्योंकि इवन फंक्शन है। बट अगर हम वाई एक्सिस को छोड़ के और किसी लाइन पे चला गए तो लाइन ऑफ सिमेट्री की वजह से इधर का इन्फॉर्मेशन मिलेगा हमें। मतलब अगर हम 4 पे जाके हमने आर एच एल बताया, यहाँ पे 4 पे जाके आर एच एल बताया, तो उससे तो जो इन्फॉर्मेशन निकलेगा वो -4 के एल एच एल का निकलेगा। 4 के एल एच एल का वैल्यू कुछ नहीं निकलेगा इतनी इन्फॉर्मेशन से। तो उसका मतलब क्या कि जो ये स्टेटमेंट लिखा गया वो हमेशा सही तो है ही नहीं, तो मतलब फॉल्स है। स्टेटमेंट कोई भी अगर लिखा हुआ है तो वो ट्रू कब होगा, केवल जब होगा जब वो हमेशा ही सही है। अगर उसमें एक भी एक्सेप्शन आ जाए तो फॉल्स। ठीक है, अगर मान लें कोई स्टेटमेंट कुछ केसेस में सही हो जाए, कुछ केसेस में गलत हो जाए, तो भी वो स्टेटमेंट फॉल्स ही होता है। ये तो समझ में आना चाहिए। ठीक है।